अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात क्लास 9th बॉयज़ हाई स्कूल कुट्टरी, आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज हम जो टॉपिक यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ये टॉपिक का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 7.1। प्यारे तलबा व तालिबात, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें और उसका जो पेज नंबर 151 है वो निकाल के रखें। इस पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं यहाँ पर पहले आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद इसके जो प्रूफ है वो हम निकालेंगे इंशाअल्लाह रहमान। पहले तलबा व तालिबात, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हैं इसकी 5 यहाँ पर जो रूल्स है कॉन्ग्रुएंसी रूल्स मैंने आपको एक एक करके बताए हैं, समझाए हैं। इसके अलावा जो पिछले लेक्चर्स मैंने आपको यहाँ पर डिलीवर किए इस ऑफलाइन मोड के ज़रिए, उसमें मैंने इन पांचों के जो प्रूफ्स थे वो मैंने आपको अच्छी तरह समझाए। जो पहला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत ही रिमाइंड हो जाएगा। दैट इज़ एस एस एस, यानी कि एस एस एस, यानी 3 बार हम एस लिखते हैं क्योंकि ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स के 3 ही साइड होते हैं, साइड साइड साइड। ये पहला रूल है कॉन्ग्रुएंसी का। और जो दूसरा है एस ए एस, साइड एंगल साइड। और तीसरा है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। और चौथा है और एच एस, यानी कि उसमें एक राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। और उसका जो एच है दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड एस स्टैंड्स फॉर साइड। और पांचवा है ए एस, यानी कि 2 एंगल और एक साइड है। ये मैंने आपको बता दिए हैं इस तरह से, क्योंकि अब हमने इनके जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इन एक्सरसाइज वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.1 का, इसमें एक फिगर दी गई है। इस फिगर का जो नंबरिंग है वो है 7.17 है, वो आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। मैं क्वेश्चन को फिलहाल सरसरी पढ़ूंगा, फिर मैं आपको इसकी जो रिलेटेड जो फिगर है, डायग्राम है, वो आपको पहले समझना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है, इट इज़ दैट ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। प्यारे बच्चों, ये जो ABCD है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स दैट इट हैज़ 4 साइड्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि वो फिगर या आप कहेंगे वो पॉलीगन विच है 4 साइड, जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये आपको पहले ही मालूम है। ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, इसमें क्या है, AD इज इक्वल टू BC। AD जो है AD, ये देखिए यहाँ पर ये फिगर आप ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें AD जो है इट इज़ इक्वल टू BC। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इस पर मैंने जो ये निशान भी लगा के रखा है, इट इंडिकेट्स दैट दीज 2 साइड्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंगल DAB, एंगल DAB ये एंगल, और एंगल CBA ये आपको पहले अच्छी तरह ये मतलब ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कौन कौन सा एंगल। ठीक है, CBA, ये दीज 2 एंगल, देखिए यहाँ पर मैंने इन पर जो निशान भी लगाया है, ये एंगल पूरा एंगल और ये एंगल, क्योंकि इसका जो पूरा नाम है एंगल DAB इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके A जो है इसमें 2 एंगल्स हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें 3 एंगल्स हैं, यानी कि ये एंगल इसमें भी A आएगा और ये एंगल इसमें भी A आएगा, और जो कंप्लीट एंगल है यही हमें प्रूव इक्वल है DAB और CBA या ABC, यानी फुल एंगल जो एंगल A है, मुकम्मल एंगल, ये इस तरह और ये इस तरह। दीज 2 एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है। हमें क्वेश्चन जो है इसके 3 पार्ट्स है। First part is that we have to prove that a triangle ABD is congruent to the triangle BAC। हमें पहला जो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, इसमें हमें ये दिखाना है या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABD है, देखिए अब कौन सा ट्रायंगल ABD बनती है यहाँ पर, ABD ये ट्रायंगल, ये ठीक है। इसका मैंने जो ये कलर भी किया है यहाँ पर, ये रेड कलर, वो थोड़ा ये है ना पेंसिल से मैंने इसको शेड किया रखा है, इसलिए क्योंकि कॉमन ये पोर्शन जो है, ये दिस पोर्शन जो मैंने पेंसिल से इसको कलर किया है, इट इज़ कॉमन बिटवीन दीज 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए
ABD, ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बनानी है। ट्रायंगल BAC या ABC भी कह सकते हैं हम। ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट बनाने हैं, प्रूव करने हैं कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें इसको प्रूफ निकालना है या प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है BD इज इक्वल टू AC, ये तो फिर आसान हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी तो इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है ट्रायंगल। तीसरा पार्ट जो है एंगल ABD, ये एंगल ABD, ये हमें इक्वल बनाने हैं एंगल BAC, इस एंगल को एक इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल, they are equal. We have to prove that these two angles are equal. फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमें ये दो ट्रायंगल्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट बनाने हैं, ठीक है, प्रूव करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं गिवन में हम लिखते हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन, जो कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन में ही पाई जाती हैं या दी गई होती हैं, वो हमें गिवन में मेंशन करनी पड़ती हैं। पहला जो मैंने जो गिवन में लिखा है, अपने तरीके से आप अपने अंदाज से भी, अपने जो है ना ये तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए गिवन इन फिगर 7.17, क्वेश्चन के मुताबिक जो यहाँ पर फिगर दी गई है, इसकी जो नंबरिंग है 7.17, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA हमें दी हुई है। दीज आर द गिवन थिंग्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें गिवन में लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव, यानी क्या क्या चीज़ें हमें प्रूव करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें साबित करनी है, यानी क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अभी ये लिखना है टू प्रूव में। क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, यही आपको फिर यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से। पहला पार्ट है यानी ए पार्ट जो है, पहला हिस्सा वो है कि हमें ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट बनाना है ट्रायंगल BAC को, और साइड BD को इक्वल बनाना है AC को, और एंगल ABD को इक्वल बनाना है एंगल BAC को। ये है क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था क्वेश्चन का जो मतलब ये मीनिंग है, क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको समझाया। अब हम जो क्वेश्चन का जो असली हिस्सा है, प्रूफ, यानी कि हम साबित करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, या इसको हम दिखाएंगे किस तरह कि ये वाकई ये जो तीन चीज़ें हमें हमसे पूछी गई हैं या हमको ये असाइन की गई हैं कि इनको आप प्रूव कीजिए। अब हम प्रूफ इनका करने जा रहे हैं, यानी प्रूफ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। साबित करेंगे कि ये रियली दे और दीज थिंग्स हैपन्स इन दिस डायग्राम। देखिए जो पहला हिस्सा है, देखिए प्यारे बच्चों, हमें ये ट्रायंगल पहले लेनी है ABD, ऐसे लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC ऐसे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं वो लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है दे हैव सेम बेस, दैट इज AB, उनका जो एक ही बेस है, मुश्तरका बेस है, कॉमन जिसे कहते हैं हम। AB यानी AB लाइन सेगमेंट जो है, ये साइड है, इस AB पर ये दोनों ट्रायंगल्स खड़ी हैं या बना कंस्ट्रक्टेड हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं AB इज इक्वल टू AB, यानी कि AB जो है वो इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है या साइड है, और AB जो है इस ट्रायंगल का भी साइड है या हिस्सा है, ठीक है। हाँ, AB इज इक्वल टू AB, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉमन, यानी कि ये मुश्तरका है, दोनों में ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन ऐसे लिखेंगे, पहला जो रीजन है इसका। इसके बाद AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, यहाँ पर हम इसका रीजन लिखते हैं ब्रैकेट में गिवन, ठीक है, यानी कि गिवन है, ये दी हुई है, ठीक है। और जो तीसरा हम
यानी कि तीसरी चीज़ जो या तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं कि ताकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, वो है एंगल डी ए बी, ठीक है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। यहाँ पर भी हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दी गई है। इस तरह हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल का ये साइड और ये एंगल और ये साइड, इस ट्रायंगल का भी ये साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी कि एस ए एस। Therefore we write here triangle ABD, triangle ABD, it becomes congruent। ये congruent है किस ट्रायंगल को? ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC को थ्रू द SAS congruency rule, यानी कि इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड और इनका बीच वाला एंगल, इसी तरह इस ट्रायंगल का भी ये साइड और ये साइड इनका बीच वाला एंगल, यानी कि SAS SAS। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल के ज़रिए या मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक। ये था पहला पार्ट। अब हम जो दूसरा पार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे BD इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये पहले ही बार बार बताया कि when the two triangles are congruent their corresponding sides and corresponding angles are always equal। so यहाँ पर जो BD और AC है, ये है BD और AC, ये दोनों जो है इन दो congruent triangles के पार्ट्स हैं, ये साइड्स हैं। हम लिखेंगे यहाँ CPCT congruent parts of congruent triangles, ठीक है। इसी तरह तीसरा पार्ट जो है वो बहुत ही ईजी है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। हम यहाँ पर भी इसका लिखेंगे CPCT भी लिख सकते हैं, ये भी, क्योंकि एंगल जो वो भी हिस्सा ही होता है। ऐसे भी लिख सकेंगे हम when the two triangles are congruent their corresponding angles and corresponding sides are also equal, ठीक है। यहाँ पर भी इसका लिखेंगे हम CPCT। अगर वो भी लिखेंगे आप ये पूरे सेंटेंस की इस तरह की when the two triangles are equal their corresponding sides and angles are equal, या हम सिंपली लिखेंगे CPCT, ठीक है। corresponding parts of congruent triangles, it stands for corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2 from the exercise 7.1 and the name of the topic is congruency of triangles, ठीक है। it is on page number 151 of your textbook, right। पहले बच्चों, इस वक्त मुझे आप इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे इस तरह से पूरी तवज्जो से आपने इसे वॉच किया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर इजाज़त लेने से पहले कि आप घर पर जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो सामने रखें, और जो पेंसिल है, बाकी जो नोटबुक्स हैं, इन पर जो ये फिगर्स हैं इनको आप एक्यूरेट और बहुत ही अच्छी तरह से बनाएं, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। जो ये साइड्स हैं ये भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए। आप अपने जो है ना ज्योमेट्रिकल डिवाइसेस जो हैं वो उनका इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से इन डायग्राम्स को बनाइए, आपको फिर बहुत ही एंजॉय हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।